बच्चों नमस्कार। 8वीं कक्षा गणित के लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की प्रश्नावली 1.1 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के छठे प्रश्न तक हल करवाए थे, लेकिन अब हम 7वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आपका 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा में 4/3 और को 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं या करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि सवाल की शक्ल दिखाई देती है, तो पहले में 6 गुणा में 4/3, तो ये कहां है? पीछे वाले में 6 गुणा में 4/3, तो यहां है पिछले दो। और ठीक उसी प्रकार इसमें 1/3 गुणा में 6, तो 1/3 गुणा में 6 इसमें कहां है? 1/3 गुणा में 6 पहले वाले हैं, पहले दो। यहां पहले दो की ग्रुपिंग की गई है और यहां पिछले दो की ग्रुपिंग की गई है, समूह बनाए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहां कि इस सवाल के अंदर सहचार्य का गुणधर्म अपनाया गया है। तो क्या है आपका हल? हल ये है, इस प्रश्न में साहचर्य, जिसको इंग्लिश में एसेसिटिविटी कहते हैं, सहचर्य का गुणधर्म अपनाया गया है। क्योंकि सहचर्य का गुणधर्म वह होता है जिसमें समूह बनाए जाते हैं, और ठीक सवाल के अंदर पहले दो का समूह बनाया गया है जो पीछे वाले दो हैं, और इसमें समूह बनाया गया है पहले दो का। तो इसमें पिछले दो का समूह है, इसमें पहले दो का समूह है। इसलिए इसमें कौन सा गुणधर्म है? साहचर्य का गुणधर्म। और ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इस प्रश्न को करने से पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि जब किसी संख्या की उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा की जाती है तो आपका उत्तर 1 आता है, और यदि उत्तर 1 नहीं आएगा तो हम यह कह देंगे कि दी गई संख्या का प्रतिलोम दिया गया हुआ नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो -1 से 1/8, 8 1 8 1 9, 9/8, 9/8 किस चीज का? माइनस का। गुणा करिए किससे? 8/9 से, क्योंकि 8/9 क्या दिया गया है? प्रतिलोम। हमें बताना है कि है या नहीं। तो कैंसल देखिए, 8 एकम 8, 9 एकम 9, तो क्या बचा? -1। लेकिन आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था 1। इसलिए हम कहेंगे कि -1 सही 1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। ये आपका 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न भी 8वें प्रश्न के बेस का ही है, उसी तरह का है, सेम है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनवर्स 0.3 है? क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है? तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा करके देखते हैं। यदि गुणा करने के बाद उत्तर 1 आता है तो हम कहेंगे हां यह इसका प्रतिलोम है, और यदि उत्तर 1 नहीं आता तो हम कहेंगे यह इसका प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए
3 तिया 9 और 1 10/3 गुणा करिए किससे, जो इसका मल्टीपल इनवर्स दिया गया है, जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया है, तो 0.3 से गुणा करेंगे, 0.3 से गुणा। तो दशमलव कैंसिल करेंगे, दशमलव कैंसिल कर दिया और नीचे 10 लिख दिया। तो ऊपर 3 है, 3 एकम 3, 10 एकम 10, तो क्या आया 1। और जब किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा की जाए और आंसर 1 आए, तो हम कह देते हैं कि हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। इस प्रकार आपका प्रश्न 9 कंप्लीट हुआ। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, एक अंक वाले। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल किसका नहीं होता, वो शून्य का नहीं होता। तो शून्य को हम अंश को हर नहीं बना सकते और हर को अंश नहीं बना सकते, इसलिए ऐसी संख्या 0 है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। आइए 10वें सवाल के सेकंड पार्ट की ओर। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम के समान। तो आइए, जैसे 1 का व्युत्क्रम यदि हम निकालें 1/1, तो क्या आता है, 1 ही आता है। और यदि हम -1 का निकालें, -1 का क्या निकालेंगे, -1, तो क्या है, 1/-1, क्योंकि रेसिप्रोकल वही होता है 1/समथिंग, 1/ जो दिया गया है। तो 1/-1 का क्या हुआ, -1। तो वो दो संख्या कौन सी है, वो एक तो 1 है और एक -1 है। ऐसी परिमेय संख्या जिनका व्युत्क्रम भी वही होता है जो वो परिमेय संख्याएं स्वयं होती हैं। तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका व्युत्क्रम भी वही होता है, समान होता है, तो वो है 1 और -1। तो आइए आप 10वें सवाल के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो तीसरा पार्ट है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वह संख्या कौन सी है, वो संख्या 0 है, वो संख्या 0 है, क्योंकि 0 को यदि माइनस में लिख दें तब भी वही 0 है, और 0 तो 0 है ही, यानी 0 को हम माइनस नहीं लिख सकते। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो 0 है, 0 है। इस प्रकार आपका 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम 1.1 एक्सरसाइज के आखिरी सवाल 11वें सवाल की ओर चलते हैं। और 11वां सवाल खालिस्तानों का है, खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बड़ा आसान है, एक एक अंक वाला ही है। तो आइए खालिस्तान 11वें सवाल का पहला पार्ट। शून्य का व्युत्क्रम खालिस्तान है। अरे शून्य का व्युत्क्रम 0 ही होता है, शून्य का व्युत्क्रम 0 ही होता है। तो आपका 11वें सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट। आइए दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। संख्याएं खालिस्तान और खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अभी हमने 10वें सवाल का सेकंड पार्ट भी किया था, तो उसमें क्या क्या थी, ऐसी संख्याएं जिनका व्युत्क्रम भी वही होता है, यानी वो स्वयं वही संख्याएं होती हैं। तो वो है 1 और -1। तो आपके 11वें सवाल के सेकंड पार्ट में आएगा, संख्याएं 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार आपका 11वें सवाल का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए
तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। -5 का व्युत्क्रम, हमें पता है -5 का व्युत्क्रम 1 बटा जो दिया गया है, तो 1/5 और माइनस लगा देंगे ऊपर, यानी -1/5, क्योंकि हमें पता है व्युत्क्रम में 1 बटा वह संख्या लिखी जाती है और निशान चेंज नहीं किया जाता, तो -5 का व्युत्क्रम -1/5 है। तो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आइए। 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम x हुआ कैसे? अब हम करते हैं 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम वही तो होता है, 1 बटा जो दिया गया है। अब ये संख्या को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? x/1 यानी x। तो क्या आया? 1/x का व्युत्क्रम x है। तो इस प्रकार आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है। पांचवें पार्ट की ओर आइए। दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रीमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? प्रीमेय संख्या ही होता है। आप करके देख लेना, कोई भी दो प्रीमेय संख्या ले लीजिए, उनका गुणनफल हमेशा प्रीमेय संख्या ही होता है। जैसे मान लो एक प्रीमेय संख्या 1/2 है और दूसरी आपकी प्रीमेय संख्या 1/3 है, तो इन दोनों का यदि गुणनफल करें, गुणा करें, तो क्या आएगी? 1 एकम 1, 3 दूनी 6। तो 1/6 क्या है? 1/6 भी एक प्रीमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रीमेय संख्या होता है। यानी पांचवा पार्ट भी आपका कंप्लीट। उसके बाद 11वें सवाल का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट। किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम, यदि कोई धनात्मक संख्या है और उसका हम व्युत्क्रम करें तो वो व्युत्क्रम भी हमेशा धनात्मक ही होगा। धनात्मक होगा। कैसे? देखिए, हमारे पास कोई संख्या 4 है और हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। या ऐसे बोल दो 1/5 कोई संख्या है, उसका व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम क्या आएगा? 5। तो ये प्लस की थी तो ये भी प्लस की है, ये प्लस की थी तो इसका व्युत्क्रम भी प्लस का है। यानी कहने का भाव ये है, धनात्मक या पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है वो भी धनात्मक होता है। इस प्रकार आपका 11वें सवाल का छठा पार्ट भी कंप्लीट हुआ और आज हमारी ये प्रश्नावली 1.1 यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।